अंकिता अपनी किस्मत को दोष देते हुए हताश होकर फर्श पर गिर पड़ी। वो कुछ महीने पहले अपने जीवन में घटी घटनाओं को फिर से याद करने लगी। अंकिता एक खूबसूरत जिंदगी जी रही थी। कॉलेज की पढ़ाई सब कुछ सही चल रहा था। अपने मिलनसार और मुस्कुराते स्वभाव के कारण वह आसानी से किसी से भी दोस्ती कर लेती थी। उसने और उसके दोस्तों का एक खास ग्रुप बन चुका था। पढ़ाई के अलावा अंकिता को खेलों में भी इंटरेस्ट है। अंकिता क्रिकेट खेलने में काफी माहिर है। अंकिता को क्रिकेट खेलने में विशेष रुचि है। कॉलेज में आयोजित होने वाले महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में अंकिता हर साल भाग लेती है। आजकल हर जगह 2020 क्रिकेट का दौर चल रहा है। अंकिता के कॉलेज में भी 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अंकिता की टीम ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कड़ी टक्कर के साथ मैच में सभी टीमों पर जीत हासिल करते हुए अंकिता की टीम अंतिम मैच में पहुंच गई। लेकिन उनके खिलाफ अंतिम मैच खेलने वाली टीम भी उतनी ही धुरंधर थी। अंकिता की टीम ने भी पूरी ताकत के साथ उस टीम को जवाब दिया और अंत में अंकिता की टीम इस 2020 मैच की विजेता बन गई। अंकिता की टीम ने 2020 क्रिकेट मैच जीतने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पिकनिक का प्लान बनाया। शनिवार और रविवार को कॉलेज में छुट्टी रहती है। उस दिन मुंबई के पास किसी हिल स्टेशन जैसी जगह पिकनिक मनाने का और 2 दिन मस्ती करने का कार्यक्रम तय किया गया। लेकिन जाने के लिए जगह अभी तय नहीं हुई थी। अंकिता और उसका ग्रुप कॉलेज के गार्डन एरिया में बैठकर इस बारे में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था लोनावाला खंडाला, तो कोई माथेरान की सलाह दे रहा था और कोई पुणे या नासिक जाने का सुझाव दे रहा था। तभी अंकिता की खास दोस्त सपना ने कहा, क्या हम मुरुड जंजीरा चलें? वहाँ हमारा फार्म हाउस है, बिल्कुल समंदर के किनारे। ये सुनते ही सभी ने बिना कोई संकोच किए एकमत होकर सहमति दी। कुछ दोस्तों ने भी कहा, फार्म हाउस, वो भी समुद्र किनारे, मतलब बिल्कुल गोवा ट्रिप जैसा फील। और वो फार्म हाउस सपना का है, तो हमारे रहने का खर्च भी बचेगा। मतलब किसी कॉटेज या बंगले की तलाश में बुकिंग की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। पिकनिक के लिए मुरुड जंजीरा तय किया गया और दिन भी तय हो गया। शनिवार रविवार कॉलेज में छुट्टी होती है, तो अगले शुक्रवार की शाम सभी को निकलना था ताकि शनिवार रविवार 2 दिन अच्छी मस्ती की जा सके। सभी पिकनिक की तैयारी में जुट गए। पिकनिक का सफर करने के लिए अंकिता के एक दोस्त ने अपनी इनोवा कार तैयार की। दूसरे एक दोस्त ने अपनी स्कॉर्पियो कार तैयार की। बाकी दोस्तों ने अपनी बाइक्स भी ले ली। अंकिता ने भी अपनी स्कूटी लेना नहीं छोड़ा और इतनी दूर स्कूटी पर जाने का मजा वो पहली बार लेने जा रही थी, इसलिए उसके मन में इस बारे में एक अलग उत्सुकता थी। दोनों कार, बाइक्स और अंकिता की स्कूटी मुरुड जंजीरा की ओर बढ़ गए। यही अंकिता के जीवन का खतरनाक मोड़ था, जिससे उसका जीवन आज बर्बाद होने जा रहा था। सड़क पर दूरी तय करते हुए, एक दूसरे के साथ रेसिंग करते हुए और उतनी ही सुरक्षा के साथ अंकिता और उसके दोस्त मुरुड जंजीरा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। आखिर लंबा सफर तय करते हुए सभी सपना के फार्म हाउस पर पहुंच गए। फार्म हाउस की बेल बजते ही लगभग 50-55 वर्ष के एक व्यक्ति ने फार्म हाउस का दरवाजा खोला। वह फार्म हाउस के मुख्य नौकर शंभू काका थे। दरवाजा खोलते ही सभी ने एक झटके में फार्म हाउस के अंदर प्रवेश किया और हर किसी ने जहां मिल सके सोफे या कुर्सी पर खुद को झोंक दिया। फार्म हाउस पर 3 घरेलू सदस्य, एक नौकर यानी शंभू काका, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे कार्यरत थे। सपना के पिता ने फार्म हाउस की देखरेख करने वाले नौकरों को सपना के दोस्तों के साथ आने की सूचना पहले ही दे दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने सभी की खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की थी। भोजन की व्यवस्था देखने के लिए सपना शंभू काका के साथ रसोई घर में गई। उसकी सलाह अनुसार उन्होंने खाना पकाना शुरू किया। रसोई घर से बाहर आकर सपना फिर अपने दोस्तों में शामिल हो गई। फार्म हाउस पर पहुंचते पहुंचते शाम के 7:30 बज गए थे। अब किसी को कहीं और जाने की इच्छा नहीं थी,
क्योंकि सफर की थकान सभी के चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब बस फ्रेश होकर खाने का आनंद लेना और शांति से आराम करना, यही सभी ने तय किया। फार्म हाउस में कुल 5 बेडरूम थे। उनमें से 2 बेडरूम बड़े और अटैच बाथरूम और टॉयलेट के साथ थे। ग्रुप में 5 लड़के और 6 लड़कियां, ऐसे मिलाकर कुल 11 लोग थे। सभी को आराम से सोने के लिए बेडरूम की व्यवस्था फार्म हाउस में थी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ गप्पे करते हुए सबको एक साथ सोने का अनुभव लेना था। इसलिए सभी ने ये तय किया गया कि एक बड़े बेडरूम में सभी लड़के एक साथ सोएंगे और दूसरे बड़े बेडरूम में लड़कियां। जैसा तय हुआ, हर किसी ने अपना सामान लिया और बेडरूम में दाखिल हो गए। सभी ने बारी बारी से स्नान किया और शरीर की थकान दूर कर दी। फिर फार्म हाउस के सेवकों द्वारा तैयार किया गया स्वादिष्ट भोजन सभी ने मन भर कर चखा और इतना लजीज खाना बनाने के लिए सभी ने उन सेवकों का शुक्रिया अदा किया। खाना खाने के बाद फार्म हाउस के मुख्य हॉल में बैठकर सभी दोस्त इधर उधर की बातें करने लगे। थोड़ी देर अंताक्षरी खेली गई। अगले दिन कहां कहां घूमने जाना है, इसकी योजना बनाई गई। गप्पे इसी तरह आगे बढ़ती रहीं। देखते देखते रात के 11:30 बज गए। अब सभी को नींद ज्यादा आ रही थी। आखिरकार लड़कों का ग्रुप और लड़कियों का ग्रुप अपने अपने बेडरूम में चले गए। लड़कियों के बेडरूम में 2 बेड थे। 3-3 की जोड़ी बनाकर इन 6 लड़कियों ने दोनों बेड बांट लिए। आंखों में इतनी नींद थी कि सभी बेड पर लेटते ही सो गईं। अंकिता ने तय किया था कि वह अपनी खास दोस्त सपना के पास सोएगी। समय यूं ही गुजरता गया। रात की काली अंधेरी आहिस्ता आहिस्ता गुम होती गई। कुछ घंटों बाद सुबह का आरंभ होने लगा। देखते देखते सुबह के 7 बज गए। हर रोज सुबह 7 बजे उठने की आदत वाली अंकिता यहाँ भी अपनी आदत तोड़ नहीं पाई। रोज के समयानुसार बिल्कुल ठीक समय पर आंखों को मलते हुए अंकिता नींद से बाहर आई और बिस्तर से उठकर आलस को दूर झटक दिया। उसने चारों ओर एक नजर दौड़ाई। उसकी बाकी सहेलियां अभी भी गहरी नींद में थीं। अंकिता बेडरूम की खिड़की के पास गई। बाहर के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने सौंदर्य का दर्शन देने के उद्देश्य से उसने धीरे से बेडरूम की खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही उसने देखा बाहर सुंदर धुंध फैली हुई थी। हर जगह हरी भरी सजावट और इसके साथ ही धीरे धीरे बहने वाली ठंडी हवा। बीच में दूर से एक मोर की सुरीली आवाज सुनाई दी और आकाश में असंख्य पक्षियों का झुंड जाते हुए दिखाई दिया। इतना मनमोहक प्राकृतिक दृश्य देखकर अंकिता उस प्रकृति में जाने से खुद को रोक नहीं पाई। अपने नित्य नियम के अनुसार अंकिता उस शुद्ध वातावरण में दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गई। बेडरूम के बाहर निकलकर वह मुख्य दरवाजे तक पहुंच गई। तभी शंभू काका ने पीछे से आवाज देते हुए उससे पूछा, बिटिया रानी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? पीछे मुड़कर अंकिता ने जवाब दिया, काका, बाहर कितना अच्छा ठंडा वातावरण है। इस वातावरण में थोड़ी देर टहलने जा रही हूँ। उसकी बातें सुनते शंभू काका बोले, लेकिन बेटा ज्यादा दूर मत जाओ, इधर इधर ही रहो, ज्यादा दूर घूमना खतरनाक है। ये सुनकर अंकिता वहीं रुक गई और मन में उठे सवाल को बयान करते हुए उसने पूछा, खतरनाक मतलब यहाँ ऐसा कौन सा खतरा है? अंकिता से नजर चुराते हुए, मन में कुछ छिपाते हुए शंभू काका ने हकलाते स्वर में कहा, नहीं, कुछ नहीं है, तुम टहलने जा रही हो, जाओ। शंभू काका कुछ छिपा रहे हैं, ये बात अंकिता ने बखूबी पहचान ली। अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती लाते हुए अंकिता ने उनसे पूछा, काका, आप कुछ छिपा रहे हैं? यहाँ से ज्यादा दूर घूमना खतरनाक है मतलब? ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आखिर कौन सा खतरा है? आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शंभू काका ने अपनी भयभीत नजरों से देखते हुए कहा, बेटा यहाँ से थोड़ा दूर इस गांव का पुराना शमशान है, लेकिन वहाँ अब कोई भी नहीं जाता। वहाँ भूत आत्मा होने की बातें लोग कहते हैं। रात में क्या और दिन में क्या, वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं। गांव के कई लोगों ने ये आवाजें सुनी हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम यहीं इधर पास में रहो, ज्यादा दूर मत जाओ। शंभू काका की बातें सुनकर अंकिता खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, अरे काका, आज के जमाने में भी आप भूत प्रेत की बातों पर विश्वास करते हैं। यह जरूर कोई अफवाह फैलाई गई होगी, नहीं तो इतनी सुंदर और शांत जगह पर भूत प्रेत क्यों आएंगे? अपनी भयानक नजरों से देखते हुए शंभू काका ने कहा, शांत जगह पर ही भूतों का वास होता है बेटा। उनकी बात को काटते हुए अंकिता बोली, जो भी हो, मेरा तो इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। हम सभी दोस्त घूमने जाने वाले हैं, उसे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं तुरंत जा रही हूँ। इतना कहकर अंकिता घर से बाहर निकल गई। बाहर आते ही चारों ओर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर अंकिता उसके मोह में पड़ गई। फार्म हाउस के सामने विशाल महासागर जैसा दिखाई देने वाला समुद्र, फार्म हाउस के पास ऊंचाई पर बड़ी नारियल और सुपारी की पत्तियां, केले के बाग और पीछे चारों ओर हरी घास का साम्राज्य वाला आकर्षक सौंदर्य। इस प्राकृतिक खजाने में खुद को झोंक देने और यहीं बस जाने की अंकिता की इच्छा हो रही थी। अंकिता ने अपनी जीन्स की जेब से मोबाइल निकाल लिया और वहां के सुंदर दृश्य को अपनी मोबाइल के कैमरे में कैद करने लगी। वहां से आगे एक हरियाली में जाने वाली कच्ची सड़क पर चलते हुए अंकिता वहां की सुंदरता को निहारते हुए उस खुले माहौल में घूमने का एक अलग अनुभव ले रही थी। धीरे धीरे अंकिता ने दौड़ना शुरू किया। 20-25 मिनट हो गए। इस बीच अंकिता दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ गई थी। यही वो क्षण था जहां से उसका जीवन एक दयनीय शक्ति के जाल में फंसने लगा। शंभू काका ने जिस जगह जाने से अंकिता को रोका था, उसी जगह अंकिता के कदम रुक गए। अंकिता अनजाने में गांव के उस पुराने शमशान में पहुंच गई थी।